Hello class 6, beta chapter number 4, sorting out materials and objects. Today we are continuing और इसकी रीडिंग को आज कंटिन्यू रखेंगे और पार्ट 2 की इस वीडियो में बेटा हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल से। लेट्स स्टार्ट। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया for classifying materials is based on their properties hence uses। जो एक मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया है, एक तरीका है क्लासीफाई करने का मटेरियल्स को, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हैव यू एवर थॉट वाई ए कुकिंग यूटेंसिल्स इज़ नॉट मेड ऑफ वुड और कार्डबोर्ड? क्या कभी आपने ये सोचा है, कभी ये नोटिस किया है कि हम लोग जो हमारे किचन वेयर्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, खाने के बर्तन होते हैं बनाने के, उनको हम लकड़ी का और कार्डबोर्ड का क्यों नहीं बनाते? कभी आपने सोचा है? वाई इज़ ए टी कप जनरली मेड ऑफ चाइना क्ले? कभी आपने ये सोचा कि जो ये हमारा चाय पीने का कप होता है, ये चाइना क्ले का बनाया जाता है, प्लास्टिक का और ग्लास का क्यों बनाया जाता है? कभी आपने सोचा इस बारे में? वाई डू द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स हैव प्लास्टिक कवर ऑन देम? जो हमारे कुकिंग के बर्तन होते हैं उन पर प्लास्टिक का हैंडल क्यों लगा होता है? कभी आपने सोचा? व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ ए टम्बलर इज़ मेड ऑफ क्लॉथ और वुड? क्या डिफरेंस हो जाएगा कि अगर टम्बलर जो है आप कपड़े का या वुड का बना देंगे? ऑल सच क्वेश्चंस कैन बी ईजिली आंसर्ड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इन सभी सवालों का जवाब हम अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़कर बता सकते हैं। सब जवाब हम दे सकते हैं यदि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। वी जनरली चूज़ ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड पर्पस फॉर विच दैट ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। जनरली हम एक ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं जो डिपेंड करता है कि भाई हमें किस चीज़ के लिए वो चाहिए, हमारा पर्पस क्या है ना, हम किस ऑब्जेक्ट के लिए वो हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे सब कुछ डिपेंड करता है। ए शॉपकीपर कीप्स ईटेबल ट्रांसपेरेंट ग्लास ए शॉपकीपर कीप्स ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर्स। एक शॉपकीपर जो होता है, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर रख देता है, ट्रांसपेरेंट जो ग्लास का कंटेनर होता है उसके अंदर रख देता है, और बिहाइंड ग्लास शेल्फ्स, और या रखता है वो शेल्फ्स के पीछे, है ना, ग्लास शेल्फ के पीछे, सो दैट बायर कैन ईजिली सी दीज आइटम, जिससे कि बायर जो है, ख़रीदार जो है, उस चीज़ को आसानी से देख पाए। लेट अस ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो चलिए हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। द फर्स्ट टॉपिक इज अपीयरेंस, लस्टर। इफ़ वी लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अगर हम चारों तरफ देखें और ऑब्जर्व करें सरफेस को डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, केयरफुली देखें, वी नोटिस दैट, हम नोटिस करेंगे सरफेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, लाइक जैसे स्टील स्पून है ना, स्टील की चम्मच है, कॉइन है, डोर नॉब है, और वाटर टैप्स, और ये वाटर की टैप जो होती हैं, टंकियाँ होती हैं, शाइन, ये क्या करती हैं, शाइन करती हैं, चमकती हैं। वहन लाइट फॉल्स ऑन दैम, जब उन पर लाइट पड़ती है। दीज मटेरियल्स आर सेड टू हैव ए लस्टर आर कॉल्ड लस्टरस मटेरियल्स। तो इन मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, इनमें चमक है, लस्टर है, और इनको हम चमकीली मटेरियल्स कहते हैं, है ना। मेटेलिक सरफेस जनरली शो दिस प्रॉपर्टी, जो मेटेलिक सरफेस होती है जनरली इस प्रॉपर्टी को शो करती है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी मेनली ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं इस प्रॉपर्टी के कारण यूज़ किए जाते हैं ज्वेलरी बनाने में। हाउएवर सम मेटेलिक सरफेसेस आर आल्सो ऑब्जर्व टू लूज दियर शाइन व्हेन एक्सपोज टू ओपन एयर फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं
जिनको अगर हम खुली हवा में छोड़ दें लंबे समय के लिए तो वो अपनी इस शाइन को क्या करती हैं, लूज़ कर देती हैं, खो देती हैं। दिस शाइन कैन बी रीगेन्ड बाय रबिंग द सरफेस विद क्लॉथ और सैंड पेपर। अगर हम सैंड पेपर से या क्लॉथ से उसकी सरफेस को फिर से रब कर दें, रगड़ दें, तो वो फिर से शाइन करने लगती है। वी आल्सो फाइंड दैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट हुज सरफेस डज नॉट हैव ए शाइन और लस्टर। हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास आसपास लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके सरफेस शाइन नहीं करते, लस्टर नहीं होते हैं। दीज डल लुकिंग मटेरियल्स, इस तरह के जो डल लुकिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे पेपर है, वुड है, प्लास्टिक, कॉटन, रबर एक्सेट्रा, ये होते हैं विच डू नॉट हैव शाइन, इनके पास शाइन नहीं होती, इनमें चमक नहीं होती है, आर कॉल्ड नॉन लस्चरस मटेरियल्स, इनको हम नॉन लस्चरस मटेरियल कहते हैं। लुक अराउंड एंड द आइडेंटिफाई मोर ऑब्जेक्ट हुज सरफेस इज लस्चर और नॉन लस्चर। तो अपने चारों तरफ आसपास आप नोटिफाई कीजिएगा, देखिएगा कि कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं वो लस्चर हैं, कौन से नॉन लस्चरस हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी 6 के रूप में आपको टेबल दी है, कुछ मटेरियल के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, शाइनी, डल अपीयरेंस आपके बारे में बताया गया। तो ये आप बड़ी इजीली बता सकते हैं, है ना। वुडन में शाइनी नहीं होती है ना, डल होती है। ग्लास बाउल भी शाइनी होता है, डल भी होता है कभी कभी, है ना। नाइफ शाइनी नहीं होता है और डल होता है। क्लॉथ बैग शाइनी नहीं होते हैं, है ना, शाइनी नहीं होते हैं, डल होते हैं। कॉइन शाइनी होता है ना। इस तरह से ये आप क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं। अब बात करते हैं हार्डनेस की। एक तो हम यूज़ करते हैं मटेरियल को लस्चरस होने पर, है ना, या नॉन लस्चरस पर। दूसरी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस, यानी कठोरता, वो कितना सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा रिजिड है ना। चलिए उसके बाद बात करते हैं। ऑन प्रेसिंग फ्लैश ऑफ योर ओन बॉडी और someone's else body, we can observe that it can be easily pressed and changes shape to some extent। देखिए क्या होता है, कभी कभी आप अपनी बॉडी को प्रेस करके देखिएगा या किसी दूसरे की बॉडी को प्रेस करिएगा, दबा कर देखते हैं तो वो थोड़ा सा दब जाती है ना। इफ़ वी प्रेस द हेड, नीज़ और एल्बोज़, अगर हम अपने हेड को, नीज़ को, एल्बोज़ को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, दे डू नॉट चेंज शेप एंड कैन नॉट बी प्रेस्ड, और वो प्रेस नहीं होते हैं तो क्या हो जाते हैं ना, उनकी शेप में चेंज भी नहीं होता है। सिमिलरली वी प्रेस द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वुड, इसी तरह अगर हम वुड लें, स्टील लें, है ना, स्टोन लें, एसेट्रा, इस तरह के अगर हम मटेरियल्स लें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज इट्स शेप। तो शेप, इनकी शेप का चेंज होना थोड़ा कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ऑल दीज मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी हार्ड, तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, हार्ड कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी प्रेस फोम, अगर हम फोम को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जैसे फोम हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, दीज चेंज शेप्स इजीली जस्ट लाइक फ्लैश, और ये बिल्कुल बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, दबाने पर अपनी शेप चेंज कर ले सकते हैं। ऑल सच मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी सॉफ्ट, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ईजियर टू कट सॉफ्ट मटेरियल्स बट डिफ़िकल्ट टू कट हार्ड मटेरियल्स, और हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि सॉफ्ट मटेरियल को काटना आसान होता है और हार्ड मटेरियल को काटना डिफ़िकल्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ एक्टिविटी 7 इज़ गिवन हेयर, एक टेबल दे रखी है, यहाँ कुछ मटेरियल्स हैं, इजीली प्रेस, हार्ड टू प्रेस आपको बताया। आयरन इजीली प्रेस नहीं होता, हार्ड टू प्रेस होता है। कॉटन इजीली प्रेस होता है, रबर इजीली प्रेस होता है, स्टील हार्ड टू प्रेस होता है, और स्पोंगे क्या होता है, इजीली प्रेस हो जाता है। तो इस तरह से ये आप टेबल था यहाँ पर, ठीक है। और एक्टिविटी है, टेक्सचर के बारे में बताया, रफ़ और स्मूथ टेक्सचर, है ना, ये सब मटेरियल्स हैं, किसका रफ़ होता है वो आप यहाँ पर छाट के लिख देंगे। तो ये सब है यहाँ पर टेबल, बहुत इजी थी, इसको आप देख लीजिएगा। तीसरा हमारा जो पॉइंट है बेटा वो है ट्रांसपेरेंसी, है ना। हमें ट्रांसपेरेंसी यानी आर पार दिखाई देना, जैसे ग्लास होता है, खिड़कियों के शीशे होते हैं, वो हम आसानी से आर पार देख पाते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें उपयोग में आ जाती हैं, तो उनका हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। चलिए ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करते हैं।
Why are we not able to tell what is inside a wooden or metallic box without opening it? अगर हम किसी लकड़ी के या मेटल के बॉक्स को बिना खोले ये बता पाएँ कि उसके अंदर क्या है, तो हम ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। वी आर नॉट एबल टू टेल, हम बताने में असमर्थ हो जाते हैं, हम नहीं बता पाते हैं कि बंद डब्बे के अंदर लकड़ी के या मेटल के डब्बे के अंदर क्या रखा है। वाई आर विंडोज़ पेन इन हाउस एंड ऑफिसेज जनरली मेड ऑफ ग्लास? तो विंडो के जो पेन होते हैं हाउसेज में और ऑफिस में वो जनरली ग्लास के क्यों बनाए जाते हैं? वाई डज ए शॉपकीपर कीप टॉफ़ीज़ एंड अदर स्वीट्स इन ग्लास जार्स? तो जो शॉपकीपर होता है वो टॉफ़ीज़ को, अदर स्वीट्स मटेरियल जो होते हैं खाने के, मिठाइयाँ होती हैं, वो ग्लास जार में क्यों रखता है? और केस हैविंग ग्लास साइड, और ऐसे ग्लास की साइड में क्यों रखता है जिसमें जो होता है, ऐसे केसेस में क्यों रखता है जिसमें ग्लास साइड हो? दिस इज़ ड्यू टू, ये किस वजह से होता है? नेक्स्ट पेज पर है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। दिस इज़ ड्यू टू रीज़न दैट लाइट कैन ईजिली पास थ्रू ग्लास एंड वी कैन सी थ्रू इट, है ना। तो इसका ये रीज़न होता है कि लाइट इसके आर पार चली जा सकती है, ग्लास के पार लाइट पास हो सकती है ना, ग्लास में से होकर लाइट पास हो सकती है और हम इसके आर पार देख सकते हैं। सच मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से होकर लाइट पास हो सकती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। कैन यू नेम एनी अदर सिमिलर मटेरियल्स? ऐसे कुछ और मटेरियल आप बता सकते हैं? ऑन द अदर हैंड देयर आर मटेरियल्स लाइक वुड, मेटल, कार्डबोर्ड एसेट्रा। अदर हैंड्स कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जैसे वुड है, लकड़ी है, मेटल्स हैं, कार्डबोर्ड है, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, इनसे होकर लाइट पास नहीं हो सकती। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑब्क्यू मटेरियल्स। ऑब्क्यू मटेरियल्स कहते हैं इनको। कैन यू थिंक ऑफ टू मोर सिमिलर मटेरियल्स? क्या आप ऐसे कुछ और दो मटेरियल्स सोच सकते हैं? नेक्स्ट है, देर आर स्टिल अनदर काइंड ऑफ मटेरियल्स थ्रू विच कैन लाइट पास ओनली पार्शली। कुछ ऐसे भी टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिनसे लाइट पार्शली, बहुत कम मात्रा में होकर गुजर सकती है, जैसे थिन क्लॉथ, फ्रॉस्टेड यानी मिट्टी, ग्लास, ऑयल स्प्रेड पेपर। तो इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो बेटा यहाँ पर आपको दिखाया गया है ट्रांसपेरेंट में लाइट आर पार जा सकती है, ट्रांसलूसेंट में बहुत कम, और ये शाइनिंग हो जाता है सरफेस अगर इस पर लाइट डालें। ऑब्क्यू जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये सब कुछ था दिया हुआ, आपका एक्टिविटी 9 और 10 दे रखी है। इन टेबल्स को आप देख लीजिएगा कि किस ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नेम दे रखे हैं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है। और 9th में आपको लिखना है यस और नो, एम्प्टी टम्बलर और वाटर इन टम्बलर के। आप इसमें क्या करना था? लुक एट द ग्लोइंग बल्ब थ्रू ए एम्प्टी ग्लास टम्बलर। तो ये कोई एक्टिविटी है, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा इस चैप्टर से संबंधित आप हमें बताइएगा। इस चैप्टर को रीडिंग करने के बाद इसकी आप डिफ़िकल्ट कोई आपको कुछ लग रही है इसमें डिफ़िकल्ट, कोई स्पेलिंग है ना, कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, कोई डेफिनेशन है, या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आ रही, कोई पैराग्राफ आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर हम आपको दोबारा से बता देंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2, 3, 4 टाइम्स इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको इस चैप्टर का मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ जाए। बेटा चैप्टर की रीडिंग हम जितनी अच्छी कर लेते हैं, हमें एक्सरसाइज करने में उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, और एक्सरसाइज आप इजीली कर पाते हैं, खुद भी क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर पाते हैं और लर्न भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए चैप्टर को रीडिंग आप अच्छे से किया करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हम पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।